भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत शरारती थे। उन्होंने अपने बाल्यपन में कई बार माखन की चोरी की है। कभी गोपियों की मटकी फाड़ दिया करते थे, तो कभी बछड़ों को गायों का पूरा दूध पिला देते थे। गोकुल की गोपियां चाहकर भी प्यारे से नटखट कृष्ण को डांट नहीं पाती थीं, क्योंकि उनकी शरारतों को देखकर उन्हें दुलारने का मन करता था। कान्हा ने ऐसी ही लीलाओं से माखन भी चोरी की थी। ये तो सभी जानते हैं कि कान्हा को माखन कितना प्रिय था। अपने लल्ला को माता यशोदा जितना माखन देती, वो उनके लिए कम पड़ जाता। इसलिए मैया जहां भी माखन रखती, कान्हा की नजर वहीं रहती। मैया के हटते ही कृष्ण चुपके से गांव के सारे बच्चों के साथ मिलकर सारा माखन खा जाते थे। ऐसा कई दिनों से चल रहा। यशोदा मैया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माखन जा कहाँ रहा है। उन्हें कुछ तरकीब सूझी। एक दिन मैया ने चुपके से माखन से भरे छोटे छोटे घड़ों को रस्सी के सहारे ऊपर टांग दिया। लेकिन कृष्ण की नजरों से क्या छुप सकता है। उन्होंने मैया को माखन रखते हुए देख लिया। अब कृष्ण ये सोचते लगे कि मैया ने माखन रख तो दिया, पर इस तक कैसे पहुंचा जाए। काफी ज्यादा सोचने के बाद उन्होंने सारे मित्रों को इकट्ठा किया और बोले, सभी एक घेरा बनाओ, उसके ऊपर चढ़कर माखन निकाला जाएगा। जैसे कृष्णा ने कहा, सभी ने वैसा ही किया और इस तरह से नटखट कृष्ण और उनके सारे दोस्तों ने मिलकर पूरा माखन चट कर दिया। जब मैया ने देखा कि फिर वही हुआ, तो उन्होंने ठान लिया कि आज मैं देखकर ही रहूंगी कि माखन की चोरी कौन करता है। इतना कहकर वह माखन को मटकी में रखकर ऊपर टांग देती हैं और छुप कर देखने लगीं। कुछ ही देर में कान्हा अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाता है। यह देखकर मैया को पूरी बात समझ में आ गई कि अब तक चोरी कौन कर रहा था। सभी वहां माखन लूटकर खा ही रहे थे। इतने में मैया यशोदा वहां पहुंच गईं। मैया को देखते ही सभी बच्चे वहां से भाग गए, लेकिन श्री कृष्ण मटकी की रस्सी पकड़कर वहीं झूल रहे थे। मैया ने आकर अपने लल्ला को नीचे उतारा और प्यार से डांटते हुए कहा, अच्छा, तो तुम हो वो माखन चोर जिसने मुझे इतना परेशान किया है। कृष्ण मैया को देखकर हंसने लगे और बोले, मैया, मैंने ही माखन खायो। इस पर मैया बोली कि अपनी ही मैया से झूठ बोलते हो। लल्ला। कन्हैया की भोली सी सूरत देखकर और उसकी प्यार भरी बातें सुनकर मैया ने कृष्ण को अपने गले से लगा लिया और बोलने लगी, मेरा प्यारा नटखट माखन चोर। बस उसी दिन से श्री कृष्ण को प्यार से माखन चोर कहकर बुलाया जाने लगा। राधा वृषभानु नाम के एक गोप की पुत्री थीं। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा का जन्म यमुना नदी के पास स्थित रावल गांव में हुआ था। बाद में उनके पिता बरसाना में आकर बस गए थे। हालांकि कुछ लोगों का यह मानना है कि राधा का जन्म बरसाना में ही हुआ था। बरसाना में राधा जी को लाडली कहा जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी कृष्ण से 4 साल बड़ी थीं और उनकी मित्र थीं। जब कृष्ण 8 साल थे तो उनकी मुलाकात राधा से हुई, जो 12 साल की थीं। श्री कृष्ण राधा से प्रेम करने लगे। दोनों एक दूसरे से विवाह भी करना चाहते थे। लेकिन जब ये बात राधा के घर वालों को मालूम हुई तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर दिया। राधा के घर वाले बोलते थे कि राधा की मगनी हो चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण राधा रानी से विवाह करने के लिए जिद कर दिए थे। इसलिए यशोदा माता और नंद बाबा ने उन्हें आरक्षी गर्ग के पास ले गए, जहां पर आरक्षी गर्ग ने भी कान्हा को काफी समझाया। उसके बाद कान्हा वृंदावन छोड़कर सदा सदा के लिए मथुरा चले गए। उन्होंने राधा से वादा किया था कि वह वापस लौटेंगे, लेकिन वह कभी वापस नहीं आए। राधा कान्हा से अनन्य प्रेम करती थीं, लेकिन जब वह मथुरा गए तो राधा रानी खुद को महलों के जीवन के लिए योग्य नहीं मानती थीं। लोग चाहते थे कि श्री कृष्ण एक राजकुमारी से विवाह करें,
इसलिए राधा ने श्री कृष्ण से विवाह न करने की ठान ली। और बाद में उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि श्री कृष्ण भगवान का अवतार हैं। तो राधा खुद को भक्त मानने लगी थी। राधा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगी थी और वह अपने भगवान से विवाह नहीं कर सकती थीं। कृष्ण की बांसुरी की कहानी। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिवजी बाल्यापन में कृष्ण को देखने आए तो उन्होंने आरशी दधीची की हड्डी को घिसकर एक सुंदर एवं मनोहर बांसुरी का निर्माण किया था। जब शिवजी भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोकुल पहुँचे तो उन्होंने श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप वह बांसुरी प्रदान की थी और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। तभी से भगवान श्री कृष्ण उस बांसुरी को अपने पास रखते हैं। उसके बाद से वह अपने राधा रानी के साथ एवं अपनी गोपियों के साथ हर रास में बांसुरी बजाया करते थे। जब भी वो गैया चराने जाते थे तब सारे सखा और सखियां कृष्ण के साथ उनकी बांसुरी की मधुर वाणी का आनंद उठाते और बांसुरी की मधुर धुन में लीन हो जाते। जब भी गैया किसी दिशा में चरने चली जाती थी तो श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर सारी गायें लौट आती थीं। जब भी राधा रानी उनसे रुष्ट हो जाती थीं, तब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी के सहायता से उनको मोहित कर लेते थे और ऐसी ही दोनों की नाराजगी दूर हो जाती थी। उन्होंने बांसुरी की सहायता से सभी का मनोरंजन भी किया है और जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते सारे नगरवासी नाच पड़ते थे। बांसुरी के संबंध में एक धार्मिक मान्यता ये है कि जब बांसुरी को हाथ में लेकर हिलाया जाता है तो बुरी शक्तियां और आत्माएं दूर हो जाती हैं और जब इसे बजाया जाता है तो घरों में शुभ चुंबकीय प्रवाह का प्रवेश हो जाता है। श्री कृष्ण जब राधा रानी और सारी गोपियों को छोड़कर मथुरा जा रहे थे तब उस रात महारास हुआ जिसमें उन्होंने ऐसी बांसुरी बजाई थी कि सारी गोपिकाएं बेसुध हो गई थीं। ऐसा कहा जाता है कि उसी रात श्री कृष्ण ने राधा रानी को वह बांसुरी भेंट कर दी थी, जिसके बाद राधा रानी ने भी निशानी के तौर पर उन्हें अपने आंगन में गिरा एक मोर पंख उनके सिर पर बांध दिया, जिस पर राधा रानी ने कहा कि वो उन्हें एक आखिरी बार बांसुरी बजाते हुए देखना और सुनना चाहती हैं। ये सुनते ही कृष्ण ने अपनी बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। अंततः एक दिन बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। बाल्यपन में भगवान कृष्ण ने ऐसी लीला दिखाई जिससे कालिया नाग का घमंड चूर चूर हो गया। जब भगवान बाल रूप में मैया यशोदा के साथ गोकुल में रहते थे तो गोकुल में बहने वाली यमुना नदी में ही कालिया नाग रहता था। वह इतना ज्यादा जहरीला था कि उसके विष से यमुना नदी का पूरा पानी काला पड़ चुका था, जिससे गांव के लोग और पशु पक्षी उस जहरीले जल को पीकर मरने लगे थे। पूरा गोकुल इस समस्या से परेशान था। इसी डर से गांव के लोग अपने जानवरों और बच्चों को नदी की तरफ नहीं जाने देते थे। भगवान श्री कृष्ण ने किसका उद्धार नहीं किया था, वह सब कुछ जानते थे। तब भगवान ने कालिया नाग को सबक सिखाने की ठान ली। एक दिन श्री कृष्ण ने अपने सभी मित्रों को इकट्ठा किया और यमुना नदी के पास खेलने चल गए। सब डर रहे थे, लेकिन कृष्ण ने सभी को सांत्वना देते हुए कहा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। सब कृष्ण की बात मानकर गेंद खेलने लग जाते हैं। तभी अचानक श्री कृष्ण गेंद खेलते खेलते यमुना नदी के किनारे पहुंच गए, जिससे उनकी गेंद नदी में गिर जाती है। गेंद की वजह से खेल बीच में ही रुक गया। अब गेंद लाने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि सबको पता था कि कालिया नाग नदी में रहता है, इसलिए कोई भी जाने को तैयार नहीं हुआ। तो कृष्ण ने कहा, गेंद को लाने मैं ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने ही उसे नदी में गिराया है। सारे मित्रों ने उन्हें ऐसा करने से रोका, लेकिन श्री कृष्ण ने किसी की बात नहीं सुनी और नदी में छलांग लगा दी। काफी देर हो चुकी थी, फिर भी कृष्ण नदी से बाहर नहीं आए। तब सारे बच्चे बहुत ज्यादा डर गए और भागते हुए मैया यशोदा को जाकर पूरी बात बताई, जिससे मैया यशोदा डर के मारे रोने लगी और अपनी सूझबूझ खोकर नदी की तरह दौड़ने लगी। पूरे गांव में हड़कंप मच गई थी। पूरा गांव मैया यशोदा के पीछे पीछे भागने लगा। नदी में कृष्णा को देखकर कालिया नाग की पत्नियों ने कहा, ये लो पुत्र, तुम्हारी गेंद और जल्दी यहाँ से चले जाओ। अभी हमारे पति गहरी निद्रा में हैं, उनके उठने से पहले चले जाओ।
लेकिन भगवान ने जाने से मना कर दिया और उन्हें समझाते हुए कहा, मैया, गेंद तो बस एक बहाना है। मैं आपके पति से ही मिलने आया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा, आप लोग घबराई मत। तभी कालिया नाग जाग जाता है। भगवान उसे चेतावनी देते हुए बोलते हैं, अगर अपने प्राण सही सलामत चाहते हो तो यमुना नदी को छोड़कर कहीं और चले जाओ। श्री कृष्ण की बात सुनकर कालिया नाग बोलता है, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे जहर से बच नहीं पाओगे। दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया, जिससे देवी देवताओं भी डर गए थे। काफी देर तक युद्ध चलता रहा, जिससे नदी में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। अब मैया यशोदा के आंसू रुक नहीं रहे थे और गोकुलवासी भी घबराने लगे थे। कालिया नाग ने श्रीकृष्ण पर भयंकर विष से हमला किया, लेकिन विष के भगवान पर कोई असर नहीं हुआ। भगवान कालिया नाग के फन पर खड़े हो गए, जिससे कालिया को तुरंत एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। अंततः उसने कृष्ण से माफी मांगी। भगवान ने कालिया को यमुना छोड़ने के लिए बोला, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, तुम वापस अपने स्थान रमणक द्वीप पर लौट जाओ। इस पर कालिया नाग ने कहा, हे प्रभु, वहां गरुड़ पक्षी मुझे मार डालेगा, उसी से जान बचाकर अपनी रानियों को लेकर मैं यहाँ आ गया था। क्योंकि सौभरी अर्षि के श्राप के कारण गरुड़ यमुना नदी के पास नहीं आ सकता। भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, वो अब तुम्हें कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मेरे चरणों के निशान तुम्हारे फन पर हैं। उसे देखकर गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। चलो, मुझे अब बाहर ले चलो। कृष्ण की आज्ञा लेकर कालिया भगवान को अपने फन पर उठाकर पानी से बाहर आ गया, जिसके बाद श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करने लगे। यशोदा मैया और नंद बाबा, साथ ही सारा गोकुलवासी कृष्ण की यह लीला देखकर अचंभित हो गए थे। सभी लोग खुशी के मारे नाच रहा थे। उधर देवी देवताएं भी भगवान की लीला देखकर मोहित हो गए थे। जिसके बाद कालिया नाग अपनी पत्नियों के साथ अपने स्थान पर वापस लौट गया। भगवान श्री कृष्ण को सही सलामत देखकर मैया यशोदा ने उन्हें अपने गले से लगा लिया और पूरा गोकुलवासी बहुत खुश था। कालिया नाग पर विजय पाने को भी नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। मथुरा नगरी में कंस का राज्य अभिषेक हो जाने के बाद कंस ने अपने राज्य मथुरा में आतंक फैला दिया। उसने कई नवजात बच्चों को उनकी माताओं से छीनकर हत्या कर दी। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन जब नंदराय जी मथुरा नगरी पहुंचे और उन्होंने महाराज कंस को बताया कि हमारे घर एक पुत्र ने जन्म लिया है, इस बात पर महाराज कंस ने उन्हें बधाई दी, क्योंकि नंदराय जी गोकुल के अधिपति थे। इसी कारण महाराज कंस नंद जी का बड़ा आदर करते थे। फिर कंस ने उनसे पूछा, आपके पुत्र का जन्म कब हुआ था? नंद जी बोले, अष्टमी के दिन हमें पुत्र की प्राप्ति हुई। यह सुनकर राजा कंस क्रोध से तिल मिलाकर अपने कक्ष में चला जाता है और अपने विशेष मंत्री चारुड़ से बोलता है कि देवकी के अष्टम गर्भ से जो बालिका ने जन्म लिया था वो भी अष्टमी का दिन था। इस तरह से कंस को पता चल जाता है कि किसी ने उसे धोखा देकर देवकी के अष्टम गर्भ से जन्मे बालक को छल से बदल दिया गया था। इसलिए कंस ने बाबा नंद के पुत्र को मारने के लिए एक योजना बनाई और इसलिए राक्षसी पूतना को बुलाया गया। पूतना का शरीर बहुत ज्यादा बड़ा था, बड़े बड़े दांत। वह कंस के आज्ञा से गोकुल आती है और एक सुंदर ब्राह्मणी का भेष धारण कर लेती है। फिर वह नंद जी के घर पहुंचकर उनसे कहती है, मैं मथुरा की रहने वाली हूं और मेरे पति एक सिद्ध ब्राह्मण है, जिन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि नंद जी के घर एक दिव्य बालक ने जन्म लिया है जो बहुत ही अद्भुत है। उतने में वहां मैया यशोदा भी आ जाती हैं। पूतना मैया से बोलती है, मैं आपके पुत्र के दर्शन करने आई हूं। मुझे एक सिद्धि प्राप्त हुई है, जो भी मेरे स्तन से दूध पीता है वो बच्चे अमर हो जाता है। अगर आपका लल्ला भी पिएगा तो वह भी अमर हो जाएगा। इस तरह से पूतना अपनी मीठी मीठी बातों से बाबा नंद और मैया यशोदा को फंसा लेती है, जिसके बाद वह भगवान श्री कृष्ण को अपने गोद में उठा लेती है और उसे खिलाने लगती है। फिर एक कक्ष में जाकर अपने स्तन का जहरीला दूध भगवान श्री कृष्ण को पिलाने लगती है। पूतना को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसने एक चमत्कारी बालक से पंगा ले लिया है। जैसे ही पूतना उसे अपना दूध पिलाती है तो उसके जहर का असर
उल्टा पूतना पर ही होता है, जिससे उसको अत्यंत पीड़ा होने लगती है और वह अपने असली रूप में आ जाती है और भगवान को लेकर हवा में उड़ जाती है। वह चिल्लाती है, चीखती है, छोड़ मुझे। कई प्रयासों के बाद भी भगवान श्री कृष्ण उन्हें छोड़ते नहीं हैं। अंततः सारा का सारा विष पूतना को ही छड़ जाता है, जिसकी वजह से वो पास के एक जंगल में आकर गिर जाती है और राक्षसी पूतना वहीं पर मर जाती है। सब भागते भागते जंगल की तरफ जाते हैं और यह देखकर यशोदा मैया और नंद बाबा परेशान हो जाते हैं। इतनी बड़ी राक्षसी पूतना जमीन पर मरी पड़ी हुई थी और भगवान श्री कृष्ण उसके विकराल शरीर पर खेल रहे थे। छटपटाते हुए मैया यशोदा तुरंत कान्हा को अपने गले से लगा लेती हैं। इस चमत्कार को देखकर गोकुलवासी यशोदा के लल्ला को एक चमत्कारी बालक कहकर संबोधित करने प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने राक्षसी पूतना को मार गिराया था। और ऐसे कई राक्षस और असुर आए, लेकिन किसी ने भी भगवान श्री कृष्ण का बाल भी बांका नहीं कर सके।